आज हम बात करेंगे एजाइल की। एजाइल क्या है? एजाइल एक प्रोजेक्ट डिलीवरी प्रणाली है। अब प्रणाली या मेथोडोलॉजी क्या होती है? किसी भी चीज़ के करने के तरीके को हम प्रणाली कहते हैं। हम मीटिंग्स कैसे कंडक्ट करते हैं, हम स्कोप कैसे डिफाइन करते हैं, हम स्टेटस कैसे अपडेट करते हैं, हम अपने लोगों के साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें जब मिल जाती हैं तो उसे एक मेथोडोलॉजी कहा जाता है। एजाइल जो है वो भी कुछ मूल सिद्धांतों के ऊपर बेस्ड है। तो वो वैल्यूज़, वो प्रिंसिपल्स क्या हैं और उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो एजाइल जो था वो वाटरफॉल की कमियों को पूरा करने के लिए बना था। तो मूल सिद्धांत क्या थे कि भाई हम अपनी जो सॉफ्टवेयर डिलीवरी है उसको इम्प्रूव कर सकें, उसमें सुधार ला सकें। सुधार किस चीज़ में चाहिए? जो क्वालिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो एफिशिएंसी चाहिए हमें। वाटरफॉल प्रोजेक्ट्स बहुत लंबे होते थे, उनमें बहुत सारे डिफेक्ट्स होते थे और वो मोस्टली जो उसकी एक ओरिजिनल आउटकम होनी चाहिए थी, जो एक शुरुआत में हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया था, हम उन लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते थे। तो जो आउटकम्स थी, जो परिणाम थे प्रोजेक्ट के एट द एंड, वर नॉट सेटिस्फैक्ट्री। वो जो लोग प्रोजेक्ट शुरू कर रहे थे, जिसके लिए वो पैसा दे रहे थे इतना, वो खुश नहीं थे उससे। तो इन सब चीज़ों के कारण डिसाइड किया गया कि भाई इसके अंदर सुधार लाएं। उन कारणों से एजाइल का जन्म हुआ। मूल सिद्धांतों के अलावा एजाइल एक माइंड सेट शिफ्ट है, एक बहुत बड़ा सोच में परिवर्तन है। क्योंकि जो वाटरफॉल था उसमें क्या होता था, काम यूनिडायरेक्शन होता था कि आप पहले स्कोप डिफाइन करते थे, फिर आप प्लानिंग करते थे, फिर आप डेवलपमेंट करते थे, फिर आप टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट करते थे। तो अलग अलग फेजेस जो थे वो एक लाइन में चलते थे, इसीलिए उसको वाटरफॉल कहते थे, ऊपर से नीचे 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 नीचे। एजाइल में यही चीज़ का परिवर्तन हुआ कि हम पूरा का पूरा दायरा निश्चित नहीं करते, स्कोप डिफाइन नहीं करते, हम पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की प्लानिंग स्टार्ट में नहीं करते, राइट। हम लोगों को बहुत ज़्यादा कस के नियंत्रित नहीं करते। तो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि इस पूरे के पूरे काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाए, जिसे हम इंक्रीमेंट कहते हैं। अगर आपने ए से जेड तक जाना है तो हम इसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। पहले ए से बी पे जाएंगे, फिर बी से सी पे जाएंगे, फिर सी से डी पे जाएंगे। तो वो एक इंक्रीमेंट में छोटे छोटे हिस्सों में हमने स्कोप को बांट दिया। और आइटरेटिव यानी कि हर रोज आपने एक लफ्ज़ सीखना है, एक अल्फ़ाबेट सीखना है। आज आपने ए सीखा, कल आप बी सीखेंगे, परसों आप सी सीखेंगे, फिर आप डी ई सीखेंगे, फिर आप ई एफ जी सीखेंगे। तो आप एक दिन आपका इंक्रीमेंट है और जो आपने अल्फ़ाबेट्स को डिवाइड किया वो आपका इंक्रीमेंट है। और आप देख रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट हो रही है। पहले 2 दिन 3 दिन आपने शायद एक ही अल्फ़ाबेट सीखा, फिर बच्चा को समझ आने लगी तो वो 2 अल्फ़ाबेट दिन में सीखने लगा, फिर और तरक्की हुई तो वो 3 अल्फ़ाबेट दिन में सीखने लगा, फिर तरक्की हुई तो हो सकता है वो 4 अल्फ़ाबेट भी दिन में सीख जाए। उसी तरह जब हम कोई काम करते हैं तो शुरुआत में हम छोटा स्टेप लेते हैं, बेबी स्टेप जिसे हम कहते हैं, फिर हम उन बेबी स्टेप्स के ऊपर बिल्ड करते हैं बड़े बड़े स्टेप्स लेना। और फिर एक दिन आता है कि वो बच्चा यूसेन बोल्ट बन जाता है, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ब्रेक करने लगता है। तो वो जो एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है वो इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो जो स्क्रम है वो 2 मुख्य उद्देश्य हैं उसके। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको हम कुछ कीमती चीज़ जो उनके लिए मायने रखती है वो लगातार देते रहें, एक छोटे छोटे इंक्रीमेंट। और दूसरी चीज़ जो इसकी है वो ये है कि हम जो हमारी टीम है, जो लोग इसको बना रहे हैं, उनको हम सक्षम बनाएं
और सशक्त बनाएं, एम्पावर करें कि वो डिसाइड कर सकें। तो बड़े हैवी ड्यूटी लफ्ज़ हैं ये, इनका असल में मायने क्या है। जब हम काम को छोटे हिस्सों में बांटते हैं और फिर उनको एक आइटरेशन में डालते हैं, अब वो आइटरेशन जैसे हमने बच्चे के अल्फ़ाबेट की देखी थी, वो 1 दिन की थी। अब कई लोग वो 2 दिन की कर सकते हैं, 1 हफ्ते की भी कर सकते हैं, 1 महीने की भी कर सकते हैं। तो एजाइल के अंदर हम मोस्टली जो एक आइटरेशन है, 1 दिन बहुत छोटा हो जाता है, हम मोस्टली उसको कम से कम 1 हफ्ता और अधिक से अधिक 4 हफ्ते का लेके चलते हैं। तो आप 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते कुछ भी मान लें, पर जब आप एक बार आइटरेशन डिसाइड कर लें तो आप उसके साथ कंटिन्यू करें थोड़ा समय। ये नहीं कि एक हफ्ता आप 1 हफ्ते की कर रहे हैं, फिर दूसरी आइटरेशन आप 2 की कर रहे हैं, तीसरी आइटरेशन आप 3 की कर रहे हैं, फिर आप वापस 1 पे आ गए, फिर आप 4 पे चले गए। ऐसा मत कीजिए। हाँ, हो सकता है आप 3, 4, 5 आइटरेशन के बाद कहें भाई ये 4 हफ्ते की आइटरेशन बहुत लंबी है, हम इसको 3 की कर देते हैं, फिर आप इसके साथ परसिस्ट करते हैं थोड़ा समय। पर आइटरेशन को डिफाइन कीजिए और उसके साथ कुछ समय तक लगिए। और जो दूसरी चीज़ है, क्योंकि आइटरेशन है टाइम बॉक्स, यानी 1 हफ्ता या 2 हफ्ता, तो एक आपने उसके बाहर दायरा बना दिया, उस दायरे के अंदर ही काम होगा। 1 हफ्ते का दायरा है या 2 हफ्ते का दायरा है। तो अब आपको अपनी टीम को सक्षम बनाना है, उनको डिसाइड करने देना है कि इस स्प्रिंट के अंदर, इस आइटरेशन के अंदर, आइटरेशन का एक नाम है स्प्रिंट, तो इस आइटरेशन के अंदर, इस स्प्रिंट के अंदर हमने कौन सी स्टोरीज को मुकम्मल करना है और कितनी स्टोरीज को हम मुकम्मल कर सकते हैं। तो ऊपर से जो मैनेजमेंट है वो नहीं बताती कि आपने 20 स्टोरीज को मुकम्मल करना है या 40 स्टोरीज को मुकम्मल करना है। वो जो टीम जो काम करेगी डिसाइड करिए कि भाई हम 3 स्टोरीज ले सकते हैं इस पहली स्प्रिंट में। तो पहली चीज़ तो होगी आपने अपनी टीम को एम्पावर कर दिया। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट एजाइल की है वो ये है कि आप अपने कस्टमर्स को लगातार इंगेज करते हैं, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं आप उनको लगातार दिखा रहे हैं कि भाई ये मैंने काम किया है, अब आप बताइए इसमें कोई त्रुटि है, कोई कमी है, तो उस कमी को हम फटाफट अगली स्प्रिंट में इम्प्रूव कर देंगे। तो क्योंकि हम कमियों को लगातार हटाते रहते हैं, अपने प्रोडक्ट को लगातार बेहतर बनाते रहते हैं, तो वो जो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, लगातार बेहतरी का जो एक सिलसिला है, वो एजाइल का एक सबसे बेहतरीन चीज़ है। उस फीडबैक के बेसिस पे आने वाली स्प्रिंट का काम डिसाइड करते रहते हैं। तो जब भी हम वो प्रोडक्ट कस्टमर्स को देते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी कामयाबी की बढ़ जाती है। तो वो एक सबसे इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण कारण है कि एजाइल इतनी ज़्यादा पॉपुलर और कामयाब है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएं किन टॉपिक्स पे आप चाहेंगे कि मैं फ्यूचर में वीडियोस बनाऊं।